जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आई है 19,838 पोस्ट, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 आप लोग को इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। इसके पहले 4 तक कंप्लीट कर दिया गया है, तो यह वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ये वीडियो आप लोग को चैनल पर उपलब्ध है। इसके बाद आप लोग को 12 सेट तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया गया है बिहार पुलिस का, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे भी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रतिदिन आप लोग 2 सेट जरूर देखिए, एक प्रीवियस ईयर का और एक आप लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। आप लोग 2 सेट सिर्फ प्रतिदिन देखिएगा, आप लोग का एकदम मजबूत हो जाएगा, आप लोग का तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो प्रतिदिन आप लोग ज़रूर देखिए, और इसके अलावा आप लोग लूसेंट और स्पीडी को भी अच्छे से देखते रहिए। मैथ और हिंदी को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे आप लोग को 2 सेट प्रतिदिन अपलोड किया जा रहा है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखते जाइए। सिर्फ आप लोग को 25 से 30 मिनट में यह वीडियो आप लोग को 100 क्वेश्चन का कंप्लीट कर दिया जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। देखिए, इसकी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। इसके पहले यह आत्मीय सभा था, तो यह 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था, यह राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसी को बाद में ब्रह्म समाज बना दिया गया था। इसके बाद देखिए क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था यह कि ब्रह्म समाज का ही आचार्य नियुक्त किया गया था। यह जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया, जो केशव चंद्र बने थे। ठीक है, केशव चंद्र। और 1865 में केशव चंद्र ने इसके क्या कर दिए कि ये इसको आदि ब्रह्म समाज कर दिए। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज कर दिए। कब? तो 1865 में, इसको याद रखना है। और भारतीय इसको जो है आपको राजा राम मोहन राय को, इनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा रचना किया गया है संवाद कौमुदी को। संवाद कौमुदी याद रखना है, संवाद कौमुदी को इनके द्वारा रचना किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको। 2 नंबर है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो पहला संशोधन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 में। 1951 में पहला संशोधन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, इस संशोधन के जरिए सरकार को हर तरह के फैसले लेने का अधिकार मिला था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 और प्रश्न हो जाएगा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन कश्मीर हो जाएगा। ठीक, कश्मीर के कुंडलवन, ग्राम कुंडलवन में हुआ था, और यह चौथी बौद्ध संगीति थी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति थी। अगर यहाँ बात किया जाए आपको कि राजगृह में जो हुआ था, यह आपको हुआ था प्रथम हुआ था। ठीक है, प्रथम यह हुआ था आपको राजगृह में। अगर दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा कहाँ हुआ था, तो दूसरा हुआ था आपको वैशाली में। ठीक है, वैशाली में दूसरा हुआ था। अगर तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा कहाँ हुआ था, तो तीसरा हुआ था आपको पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था। अगर इस समय बात किया जाए पाटलिपुत्र में शासक कौन थे, तो उस समय जब हुआ था पाटलिपुत्र में तीसरा, तो इस समय शासक अशोक थे। ठीक है, अशोक थे। राजगृह की बात किया तो राजगृह में कौन हो जाएंगे, तो अजात शत्रु हो जाएंगे। ठीक है, अजात शत्रु हो जाएंगे। और यह वैशाली में जो दूसरा हुआ था, इसमें कौन थे, तो यह काला अशोक थे। ठीक है, काला अशोक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी को याद कर लेना है। और यही जो चौथी जो हुआ था बौद्ध संगीति, इसी में यह 2 संप्रदाय में विभक्त हो गए थे, बट गया था। एक था हीनयान। ठीक है, एक था क्या, एक था हीनयान। ठीक है, और एक था महायान। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध को देवता के रूप में किस यान में, यानी कि हीनयान की महायान में इनको माना जाता है, तो महायान में महान बताया गया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को पूजा भी किया जाता है, तो किस में, तो यही में होता है, महायान में। तो ये पूछा जाता है कि किस यह बौद्ध संगीति में विभक्त हुआ था, बना था, तो यह चौथी में, याद रखिएगा। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। मौलिक अधिकार को कब घटा दिया जाता है या उसको निरस्त कर दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4 का आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा सी हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपात के समय में। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के समय में इसको हटा दिया जाता है। अगर राष्ट्रीय आपात की बात किया जाए तो राष्ट्रीय आपात कितने अनुच्छेद में हो जाएगा, इसका अनुच्छेद की बात किया जाए तो
352 में हो जाएगा, ठीक है 352। अगर राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए तो राष्ट्रपति शासन कितना में होता है, तो 356 में होता है। अगर वित्तीय आपात की बात किया जाए, वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए तो कितने अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है, तो 360 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे है कि नौकरशाही का अर्थ, इसका नौकरशाही का कार्य पूछा गया है, ठीक है। नौकरशाही का कार्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि उपरोक्त में सभी की सरकार के नीतियों को लागू कराना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता कराना, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट में है डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा डी हो जाएगा पटकाई पहाड़ी, ठीक है। आगे यहाँ पर चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति संबंधित है, तो यह किसने चलाया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपको 7 का ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगर बात किया जाए यह वारेन हेस्टिंग्स जो यह नीति चली थी, तो यह 1765 से 1813 तक में यह चलाई गई थी नीति को, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 8 नंबर प्रश्न में कि ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और यह स्थापना हुआ था कब, तो यह स्थापना हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि सारनाथ में दिया गया था, सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे डी होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, देखिए इसमें समवर्ती सूची में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि शिक्षा है जो समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। यह जो पुलिस है यह आपको राज्य सूची में हो जाएगा, यह रक्षा जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा, यह समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ आपको 12 का कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को देख लेते हैं कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो यहाँ पर किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे कि राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। यह हुआ था 1976 में, ठीक है, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है, तो 15 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि छोटा नागपुर पठार के, ठीक है, छोटा नागपुर पठार की संरचना की तरह है। आगे यहाँ पर देखते हैं 16 का कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको 16 का ऑप्शन आपको ये हो जाएगा निगम कर, ठीक है, निगम कर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 17 का यहाँ पे है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होता है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है नंबर, यहाँ पे है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, देखिए महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1921, ठीक है, 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है, तो इसका 19 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि ब्याज दर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 20 का है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश होता है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको कि संसद की लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, देखिए इसमें कितने सदस्य हो जाएंगे, इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हो जाएगा कि 22 सदस्य होते हैं, कितने 22 सदस्य होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए 15 सदस्य जो होते हैं यह लोकसभा का होते हैं, ठीक है, लोकसभा का, और 7 सदस्य जो होते हैं इसमें राज्यसभा का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 22वां प्रश्न हो जाएगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जनवरी 1857, सॉरी जनवरी 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। शिशिर कुमार घोष सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर में हो जाएगा कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि तेज बहादुर सप्रू के द्वारा यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि अरविंद घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि 71 और यहाँ पे 148 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा हो जाएंगे, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। और यह विद्रोह छोटा नागपुर पठार की तरफ झारखंड में हुई थी। 28 नंबर देखते हैं कि यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है, तो इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा कि पीतल में कौन कौन सी धातु है? पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, यहाँ पे तंबा और जस्ता हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, जी, ठीक है, यानी पीतल में तांबा और जस्ता, ऐसे करके याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो कि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि सोने को घोला जा सकता है? तो इसको राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि किसी कैमरे को ठंडा किया जा सकता है? देखिए कमरे को ठंडा किया जाएगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा कि संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पे है कि लोलक की कलावधि होगी, तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा 33 का आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा बी हो जाएगा कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो कलावधि है किस पर निर्भर करेगा? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 35 नंबर में है कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ये हो जाएगा कि प्रकाशनुवर्तन कहलाता है, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 36 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? देखिए कोबाल्ट किस में हो जाएगा? तो कोबाल्ट B12 में होता है, ऑप्शन आपको यहाँ विटामिन B12 सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी सही है। 37 नंबर है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है? देखिए तो 3 के प्रथम 5 गुणज का रहता है, देखिए 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ये सभी का निकालिएगा औसत और कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 तो 5 हो जाएगा, 5, इस सभी को ऊपर जोड़ लीजिएगा, नीचे 5 से कीजिएगा तो यह 45 हो जाएगा, 45/5 हो जाएगा और इसको 9×45, यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 38 नंबर और 38 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। सभी आपको टेलीग्राम पे इसका सोल्व किया हुआ PDF आपको रहेगा, वहाँ पे आप लोग जाकर देख लीजिएगा एक बार। अगर आप लोग बनाना चाहें तो वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। आगे सी नंबर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 यहाँ पे है और 41 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा।
और 42 नंबर यहाँ पे 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। 43 नंबर है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है किसमें, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए हो जाएगा कि काली मिट्टी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पे देखते हैं 44 नंबर में है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। यहाँ पे 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा चाय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। देखिए इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे डी है कि कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 47 नंबर में हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो प्रथम बार यह बढ़ाया जाएगा तो कितने समय के लिए बढ़ाया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि यहाँ पे 12 महीना के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं टर्की की राजधानी है, तो टर्की की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा अंकारा हो जाएगा। आगे देखिए बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि यहाँ खान हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ खान हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 50 नंबर में है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाएंगे, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 51 नंबर प्रश्न है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि सेबी के द्वारा। आगे चलिए यहाँ देखते हैं कि दक्षी ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित। देखिए दक्षी ग्राम जो है किस राज्य में हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा लखनऊ में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्री तट पर कब पहुंचा था, ठीक है, यानी भारत में कब आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि 1498 ईस्वी में आया था और उस समय कालीकट में जामोरिन जो था वह स्वागत किया था इनको। आगे यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि हड़प्पा खोजा गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा यह संसद के पास है। 58 देखते हैं कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो 1916 में यहाँ पे किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी होगा कि एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा और यह 1924 में किए थे, बेलगांव कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 60 नंबर हो जाएगा कि कंपनी यानी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कंपनियों की निवल आय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 61 नंबर में है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात किया गया है, तो यहाँ पे 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जे.बी. कृपलानी थे, जे.बी. कृपलानी। 62 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। तो यहाँ पे 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि अपनी जमा के आधार पर, ठीक है, अपनी जमा पूंजी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 65 नंबर है। 65 नंबर है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 65 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि जब
आयात निर्यात से अधिक होता है, ठीक है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि सैयद हसन इमाम हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 69 में कि गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जल पथ है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 70 का है कि बिजली के एक एकक, यानी यहाँ पे बिजली का एक एकक कह रहा है पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सही आंसर 70 का, यहाँ पे 70 का हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाएगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 71 का हो कि एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे कि प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप है, तो प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। तो इसमें से कौन सा कीट जो है उपयोगी नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, घरेलू मक्खी यह उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 75 में कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो हो जाएगा यहाँ पे समुद्र का पानी हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि प्रोड्यूसर गैस क्या है। प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। 77 का हो जाएगा किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबक पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 77 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि वह नष्ट हो जाता है, चुंबक का जो गुण होता है वह खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। तो बायोगैस में उपस्थित नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको दृष्टि पटल हो जाएगा, यानी रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 80 नंबर का है कि कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि 3 से विभाज्य 2 अंकों की सभी धनात्मक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 82 नंबर में है कि 750 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 59 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 17 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 17 राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको 13 का पावर दे दिया गया है 123 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका सही हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 संख्याएँ 1:2:4 के अनुपात में है, अगर उनके वर्गों का योग 1029 है तो संख्या ज्ञात करें। 84 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप लोग को सोल्व किया हुआ PDF डाल दिया जाएगा। आगे यहाँ 85 नंबर है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स।
यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 85 का ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 86 नंबर में हो जाएगा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड पूछा गया, इसमें इनकरेक्ट किस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 86 का आंसर राइट आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है, सी आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। डबल एस नहीं होगा, वन एस होगा, ठीक है, एक एस रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है अलर्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे एंटोनिम अलर्ट का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, केयरलेस, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, और 88 का आंसर ये है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू वेट अराउंड द बस। यहाँ पे हो जाएगा राइट इसका क्या, इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, टू अवॉइड द मेन इशू। 90 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड्स। यहाँ पे इसको पढ़िएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, मिमिक हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको कि घर घर पानी पहुँचाने की योजना में बिहार को देश में केवां स्थान मिला है, तो यहाँ पे देखिए 91 का आंसर हो जाएगा आपको राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी डैश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन में फाइनल में यूके के डी वेथेल को हराया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि प्रमोद भगत ने। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि दिए गए शब्द में विलोम शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखिए सहित लिखा गया है, इसका विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा कि विहीन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो पाँव उखाड़ने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि हार कर भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो इसमें इसको देखना है कि इसमें त्रुटि कौन है, तो इसको सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ये, यानी नदियों के, यहाँ पे जो लिखा गया है इसी में त्रुटि है, ठीक है, इसी में त्रुटि है, नदियों के स्थान पर नदियाँ की होनी चाहिए, ठीक है। नदियाँ की बाढ़ ने तबाही मचा दी, नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चटनी हो जाना का मतलब क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि बहुत जल्दी खर्च हो जाना। आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है, तो यह कहाँ हो जाएगा, 97 का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, सुपौल में हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं, देखिए यहाँ पे सभी इमरजेंसी सेवा जो है कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध है। अगर कोई भी इमरजेंसी वैसी आती है तो यहाँ डायल 112 कीजिए, आपको यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे पुलिस से संबंधित कोई सुविधा चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा, फायर ब्रिगेड से चाहिए तो ये सभी यहाँ पे आपको सुविधा 112 डायल करने पर मिलेगी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। 99 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि ऐतिहासिकता यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है, कि ऐतिहासिकता त्रुटि है, कि ऐतिहासिकता नहीं होना चाहिए, ऐतिहासिकता होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे लगता। चलिए आगे देख लेते हैं, इसलिए सी यहाँ पे सही आंसर इसका। आगे देखते हैं दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला को क्या कह सकते हैं, अनुगामी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेट आप लोग को 6 नंबर यहाँ अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट डे।